सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे नेटफ्लिक्स की 2022 की सेकंड बेस्ट सीरीज कहा जा रहा है। जो भी हो, मुझे सीरीज 1899 अच्छी लगी है, इसी वजह से मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एंड आज के वीडियो में हम लोग इसके एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं, जो कि काफी चिल्ला रही होती है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे मालूम है तुम लोग इस शिप पर क्या कर रहे हो। पर तभी एक लड़की नींद से उठती है और उसके हाथों को देखकर लगता है कि जैसे किसी ने इसको टॉर्चर करा हो। फिर वो लड़की एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें लिखा होता है कि प्रोमीथियस शिप मिसिंग है। इसके बाद वो एक लेटर खोलती है जो कि उसके भाई द्वारा भेजा गया होता है, जहां पे उसका भाई उसे बोल रहा होता है कि तुम न्यूयॉर्क आ जाओ। एंड इस लड़की का नाम होता है मोरा फ्रैंकलिन। फिर उसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की एक शिप पर है एंड इस शिप का नाम कैरबेरॉस होता है। इसके बाद हमें कुछ काम करने वाले बंदों को दिखाया जाता है जो कि मिसिंग शिप प्रोमीथियस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद शिप में कुछ बकचोदी होती है जिसकी वजह से उसमें से एक बंदा शिप के ऊपर जाके देखता है और वहां पर उसे कोई अजीब सी चीज देखने को मिलती है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक फ्रेंच कपल शिप पे होते हैं जिसमें से आदमी का नाम रहता है लूसियन और औरत का नाम क्लेमेंस, जिसमें से क्लेमेंस अपने आदमी को बोल रही होती है कि उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है कि वो दोनों उसी कंपनी की शिप में ट्रैवल कर रहे हैं जिसका एक शिप कुछ ही महीनों पहले डूबा है। इसके बाद मोरा अपने डिनर रूम में आ जाती है जहां पे उससे मिलने के लिए एक विल्सन नाम की औरत आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो। मोरा बोलती है कि उसे दिमाग में इंटरेस्ट था बट वो एक औरत है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर सकती। विल्सन उससे पूछती है कि तुम्हें दिमाग के बारे में क्या पसंद है, तो मोरा उसे बताती है कि ह्यूमन ब्रेन में एक वर्ल्ड होता है जिसको बस हमें जानने की जरूरत है। विल्सन बताती है कि कभी कभार हमें इसको अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो अपना हाथ उठाकर कुछ पैसेंजर्स पर इशारा करती है तो वहां से दो स्पेनिश भाई आते हैं जिसमें से एक का नाम रहता है एंजल, एक का नाम रोमिरो। इसके बाद वहां दो चाइनीज लेडीज भी आती हैं जिनमें से पहली वाली का नाम रहता है युक ज एंड दूसरी वाली का लिंग यी। विल्सन बताती है कि ये सभी किसी चीज से परेशान है और उससे बचकर भाग रहे हैं। पर तभी वहां एक बंदा आता है जिसका नेम रहता है क्रिस्टर, जो कि बता रहा होता है कि मेरी बहन की हालत खराब है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। कुछ देर बाद कुछ गार्ड जाके उस बंदे को पकड़कर एक रूम में फेंक देते हैं और उस रूम के डोर पर चेन्स लगा देते हैं क्योंकि इस डाइनिंग रूम में आने की इजाजत सिर्फ फर्स्ट क्लास लोगों को ही है। पर मोरा उन गार्ड्स का पीछा करके उस आदमी तक पहुंच जाती है और देखती है कि उसकी बहन एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, जो कि मतलब बहुत ही दर्द का सामना कर रही होती है। मोरा उसकी बहन टोव की हेल्प करती है जिससे उसकी बहन को थोड़ी राहत मिलती है। क्रिस्टर मोरा के निशानों को देखता है और उसके बाद वो मोरा को उसकी बहन की हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलता है। इसके बाद हमें वही फ्रेंच कपल देखने को मिलते हैं जिन्हें हमने डाइनिंग रूम में देखा था और यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि लूसियन और क्लेमेंस की शादी एक समझौता है और इसकी वजह से लूसियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मोरा से एक छोटी लड़की मिलने आती है जो कि उसी प्रेग्नेंट औरत टोव की बहन होती है। उस लड़की का नाम एडा होता है और वो मोरा को बताती है कि मैं भी बड़ी होके एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आगे वो मोरा से पूछती है कि आपको भी कोई संतान है, तो मोरा जवाब देती है कि नहीं, मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसके बाद मोरा घबरा जाती है, मतलब कि उसे सांस चाहिए होती है, फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो वो शिप के ऊपर आ जाती है जहां पे उसे शिप का कैप्टन आइक मिलता है। आइक उसे बताता है कि इस शिप के कुछ रूल्स हैं, आप एक फर्स्ट क्लास यात्री हैं पर तब भी आपको नीचे जाना अलाउ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से आप नीचे नहीं जाएंगी। आइक यहाँ पे ये बोलना चाह रहा होता है कि जो मोरा ने नीचे जाके टोव की मदद करी थी, नेक्स्ट टाइम से मोरा वो ना करे, ये रूल्स के अगेंस्ट है। फिर वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कैप्टन को बताते हैं कि उन्हें प्रोमीथियस शिप से कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, पर यहाँ पे वो श्योर नहीं है कि ये शिप एक्चुअल में प्रोमीथियस है कि नहीं। और वो जब सिग्नल्स को देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि सिग्नल के हिसाब से जो कुछ भी उन्हें ये सिग्नल्स भेज रही है वो सिर्फ उनसे 9 घंटे की दूरी पर ही है। इसके बाद वो रिस्क उठाकर अपनी खुद की शिप की डायरेक्शन को चेंज करके उन्हीं सिग्नल्स की तरफ मोड़ लेते हैं और यहाँ पर वर्कर्स परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बहनचोद ये क्या चल रहा है, ये डायरेक्शन काहे चेंज हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से उन स्पेनिश ब्रदर्स की तरफ चला जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वो लोग लड़ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि शिप की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इसके बाद वो लोग घबरा जाते हैं कि अब वो लोग वापस घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एडा की तरफ चला जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वो अपनी बहन के पास होती है और उसे बता रही होती है कि शायद प्रोमीथियस शिप में अब कोई जिंदा नहीं बचा होगा। इसके बाद हमें मोरा को दिखाया जाता है जो कि जब अपने भाई का लेटर पीछे
पीछे से देखती है तो उसे उसमें लिखा हुआ दिखता है कि जो खोया है वो जरूर मिलेगा। मोरा इसके बारे में थोड़ा सोचती है, फिर वो कैप्टन ईक से मिलने जाती है, जहां पे वो कैप्टन ईक से पूछती है कि क्या उन्हें सच्ची में प्रोमीथियस शिप से सिग्नल्स मिल रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक मजाक है, और अगर मिल रहे हैं तो क्या उन्हें सच्ची में लगता है कि उस शिप में कोई जिंदा हो सकता है। कैप्टन ईक बोलते हैं कि उसमें कोई जिंदा हो ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इस बात को 4 महीने हो चुके हैं, पर भला तुम प्रोमीथियस शिप में इतना इंटरेस्ट क्यों रख रही हो। तो मोरा कुछ हाइड करते हुए बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बाकी कोई रीजन नहीं है। फिर मोरा वहां से चली जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के पास भी एक वैसा ही सेम लेटर है जैसा मोरा के पास है, जिसमें लिखा हुआ है जो लापता है वो जरूर मिलेगा। इसके बाद कैप्टन एक डाइनिंग रूम में जाके सबको बताते हैं कि हमें प्रोमीथियस शिप से सिग्नल्स मिल रहे हैं जो कि 4 महीने से लापता थी, बट वो श्योर नहीं है कि ये शिप प्रोमीथियस है कि नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वो इस बात पर श्योर नहीं है कि वो प्रोमीथियस है कि नहीं, और हम ये बात भी नहीं जानते कि उन लोगों को हमारी हेल्प चाहिए भी कि नहीं चाहिए, तो फिर हम वहां जाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। कैप्टन बताते हैं कि प्रोमीथियस शिप पर 1400 से ज्यादा लोग थे और हो सकता है कि उनमें से कुछ अभी भी जिंदा हो। तभी सब लोग अपनी अपनी बातें रखने लगते हैं। इसके बाद लूसियन की तबीयत खराब होने लगती है, हालत खराब होने लगती है, उसके हाथ कपकपाने लगते हैं। इसके बाद उसकी वाइफ उसके पास आकर उसे समझाती है कि अगर तुम न्यूयॉर्क थोड़ा लेट पहुंच गए तो क्या ही हो जाएगा, पर लूसियन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है ओलेग। वो अपनी ब्रेड आराम से खा रहा होता है, तभी एक स्ट्रेंजर उसके पास आके उसकी ब्रेड छीन लेता है और खाने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। इस बंदे का नाम रहता है जेरोम और ये छुपके से शिप पर चढ़ गया होता है। इसके बाद हम कैप्टन ईक और मोरा को देखते हैं। कैप्टन ईक मोरा से बोलते हैं कि बताओ, सब लोग डाइनिंग रूम में खाना खा रहे हैं और तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें भूख वगैरह नहीं लग रही है। पर फिर मोरा जवाब देती है कि उसे मौसम के बारे में बात करने की कोई भूख नहीं है, एक औरत अकेले क्यों सफर कर रही है वगैरह वगैरह की चीजों के बारे में उसे बात करने की कोई भूख नहीं है। और मोरा ने ये सब बोला इसलिए है क्योंकि कैप्टन ईक यहाँ पे थोड़ा सा लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे मोरा को, पर मोरा ने ऑब्वियसली उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। कैप्टन उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच्ची में मेडिसिन की पढ़ाई करी है। तो मोरा बोलती है कि मिसेस विल्सन ने सही कहा था, रूमर्स जल्दी फैलते हैं। वैसे मैंने भी आपके बारे में काफी रूमर्स सुने हैं कैप्टन। इसके बाद कैप्टन मोरा को बताते हैं कि इंसान ने हर चीज की खोज करी है, पर इंसान समुंदर के रहस्य के बारे में अभी तक अनजान है। फिर इसके बाद उन्हें एक शिप नजर आती है, जिसके बाद रात में वो आसमान में एक फ्लेयर शॉट करते हैं। वहां पर एक बंदा कैप्टन को बोलता है कि इस शिप पर जाना खतरनाक है, पर कैप्टन उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और एक बोट को तैयार करते हैं। इसके बाद कैप्टन वहां अपनी एक स्क्वाड बनाते हैं जिसमें वो मोरा और फादर रेमिरो को भी शामिल करते हैं, पर जब वो समुद्र की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शांत होता है और अभी तक फ्लेयर सिग्नल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होता। तो वहां के सेलर्स घबरा जाते हैं और कैप्टन के साथ जाने से मना कर देते हैं। फिर कैप्टन ओलेग और जेरोम को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एंजल क्रेस्टर से मिलता है और उसके साथ वो नशागिरी यानी सिगरेट पीता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन की स्क्वाड बोट से शिप की तरफ जा रही होती है, पर रास्ते में ही उन्हें कोऑर्डिनेट्स मिलना बंद हो जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली वो लोग शिप के अंदर एंटर कर जाते हैं। शिप के अंदर एंटर करने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, सारी चीजें बिखरी बिखरी होती हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या बकचोदी हुई होगी। इसके बाद हमें उन चाइनीज लेडीज को दिखाया जाता है जिनको थोड़े समय और थोड़े दिनों और जैपनीज होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और यही उनका प्लान है कि सभी उन्हें जैपनीज ही समझें। इसके बाद हमें अपनी कैप्टन की स्क्वाड को दिखाया जाता है जिन्हें कि वहां पर एक टूटा हुआ टेलीग्राफ देखने को मिलता है। पर अब बात यहाँ पे ये है कि जब टेलीग्राफ टूटा हुआ है तो सिग्नल कौन भिजवा रहा था और कैसे भिजवा रहा था। इसके बाद मोरा को एक कीड़ा दिखता है जिसका वो पीछा करती है और पीछा करते करते उसे एक डोर मिलता है जो कि बाहर से बंद होता है और उसे कोई पीछे से जोर जोर से ठोक रहा होता है और सभी लोग डरे हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा स्विम करते हुए अपने कैप्टन की शिप पर आ जाता है और उसके बाद मोरा हिम्मत करते हुए उस डोर को खोलती है और हम देखते हैं कि उसमें से एक बच्चा बाहर आता है जो कि सरवाइव कर चुका होता है। एंड वो दूसरा वाला सर्वाइवर अपनी पॉकेट में से उसी जैसा कीड़ा बाहर निकालता है जैसा मोरा ने शिप पर देखा था और वो उस कीड़े को एक फर्स्ट क्लास यात्री के रूम में छोड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोरा की तरफ चला जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा मोरा को एक पिरामिड टाइप की कोई चीज देता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।